नमस्कार, के न्यूज के खास शो स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। आज हम फिर हाजिर हैं देश और विदेश की कुछ खास और अहम खबरों के साथ। और आज हम सबसे पहले बात करेंगे सीएम योगी की गोरखपुर में सिख समाज को दी गई सौगात की। सीएम योगी ने यहां गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा पैडलेगंज स्थल पर पर्यटन विकास कार्यों का लोकार्पण किया। वहीं हम बात करेंगे ओडिशा तट पर एकीकृत वायु रक्षा हथियार प्रणाली का पहले उड़ान परीक्षण की हम बात करेंगे। और चलते चलते बात अयोध्या में राजा विमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्र के निधन से एक युग के अंत की हम बात करेंगे। तो चलिए अब चलते हैं खबरों के विस्तार में। तो स्पेशल रिपोर्ट में पहली अहम रिपोर्ट का रुख कर लेते हैं। गोरखपुर में गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा पैडलेगंज स्थल पर पर्यटन विकास कार्यों का लोकार्पण मुख्यमंत्री योगी के हाथों हुआ तो माहौल खुशियों से भर गया। यहां मुख्यमंत्री योगी ने गुरु ग्रंथ साहिब के प्रकाश पर्व पर पैडलेगंज गुरुद्वारा में प्रदेश सरकार द्वारा 2.34 करोड़ रुपए से कराए गए सौंदर्यीकरण कार्य का उद्घाटन किया। ये खास रिपोर्ट देखिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा में पैडलेगंज स्थल पर पर्यटन विकास कार्यों का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सिख गुरुओं का जीवन त्याग और समर्पण की मिसाल है। चाहे गुरु अर्जुन देव का बलिदान हो या गुरु गोविंद सिंह की चारों साहिबजादों की शहादत, हर प्रसंग ये बताता है कि सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए उन्होंने कभी पीछे हटना नहीं सीखा। यही कारण है कि आज भी पूरा देश सिख गुरुओं को नतमस्तक होकर याद करता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सिख गुरुओं ने भारतीयता और सनातन धर्म के लिए अपना बलिदान दिया। जब भी सनातन धर्म पर संकट आया, इन गुरुओं ने अपने को बलिदान करने से संकोच नहीं किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरु ग्रंथ साहिब के प्रकाश पर्व पर पैडलेगंज गुरुद्वारा में प्रदेश सरकार द्वारा करीब 2,34,00,000 रुपए से कराए गए सुंदरीकरण कार्य का उद्घाटन कर रहे थे और उसी दौरान उन्होंने ये बातें कही। ये जो गौरवशाली इतिहास जिस सिख जाति का हो, अपने लिए नहीं, देश के लिए, अपने लिए नहीं, सनातन धर्म के लिए, कश्मीर के लिए, जिन्होंने अपने आप को बलिदान दिया हो, देश के लिए अपने आप को बलिदान दिया हो, सनातन धर्म के लिए जिन्होंने अपना बलिदान दिया हो, आज ये हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए हम भी उन सिख गुरुओं की उस परंपरा के प्रति कुछ कृतज्ञता ज्ञापित करें। और आज यह पावन अवसर है जब पैडलेगंज गुरुद्वारा में, मैं बहुत पहले जब यहां आया था, सुविधाओं का अभाव था। कई बार मैंने कहा भी यहां पे कुछ होना चाहिए, और मुझे प्रसन्नता है कि आज यहां पे अच्छी सुविधा कुछ बन चुकी है। अब यहां पर भी गुरुवाणी का पाठ आनंद के साथ में, उत्साह के साथ में आयोजित हो पाएंगे। यहां पर भी सारे कार्यक्रम हो पाएंगे जो गुरु पर्व से जुड़े हुए हैं। अलग अलग अवसरों पर जो आयोजन होते हैं, महानगर के साथ साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश का हर सिख आकर के उस आयोजन में भागीदार बन पाएगा। यहां पे भी लंगर हो पाएंगे। और याद करना, गुरुद्वारे का लंगर केवल सिख नहीं छकता है, कोई भी व्यक्ति, उसका नाम नहीं पूछा जाता, उसकी जाति नहीं पूछी जाती है, उसका चेहरा नहीं देखा जाता है। ये गुरुवाणी है। गुरु का जो हुक्म है उसका पालन हर सिख आज भी करता है, और इसका पालन हमें हमेशा करना।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इतिहास में वही जाति जीवित रहती है जो अपने पूर्वजों के शौर्य, योगदान और पराक्रम को अपने जीवन का हिस्सा बताती है। सिखों की प्रगति का आधार भी गुरु परंपरा के प्रति अगाध निष्ठा है। मुख्यमंत्री योगी ने गुरुद्वारा की परंपरा की चर्चा करते हुए कहा कि यहाँ चलने वाला लंगर समाज को समानता और भाईचारे का संदेश देता है। इसमें ना कोई जाति देखी जाती है, ना धर्म और ना ही किसी का चेहरा। जो भी आता है वो प्रेम और श्रद्धा से लंगर छकता है और यही असली भारतीय संस्कृति है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गुरुद्वारे हमेशा समाज सुधार और राष्ट्र निर्माण के केंद्र रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि राज्य सरकार गुरुद्वारों और तीर्थ स्थलों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूरे शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ये वर्ष गुरु तेग बहादुर के बलिदान का 350वां वर्ष है। पूरे देश और दुनिया में गुरु के सम्मान में ये कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। बता दें कि पिछले दिनों मुख्यमंत्री आवास में कीर्तन हुआ था और इसके बाद कीर्तन करते हुए मंडली दिल्ली के शीशगंज गुरुद्वारा तक पहुंची थी। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया।